नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। तो आप में से कई सारे अभ्यर्थियों के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट मैसेज देखने मिल रहे हैं कि सर ऑब्जेक्शन हम कैसे लगाएं, कौन से प्रश्नों पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए जिससे हमें उसका लाभ मिल सके। इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या सभी को ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा, अगर एक प्रश्न पर एक अभ्यर्थी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है तो क्या उसका लाभ सभी को मिलेगा या फिर सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने वाले अभ्यर्थी को। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे, किस प्रकार से कौन से प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और किन प्रश्नों पर आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले अगर आप पोर्टल पर जाकर देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन को लेकर आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखें ऑनलाइन प्रश्न उत्तरों पर आक्षेप प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। वहाँ पर आपसे जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको आप फिल करके लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके खुल जाएंगे, तो उन पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। अब कौन से प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, तो कौन से प्रश्नों पर आपको आपत्ति लगानी है। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते प्रश्न आपके निरस्त किए जाते हैं। सबसे पहला, प्रश्न की संरचना गलत हो। अगर आपका गलत तरीके से प्रश्न बनाया गया है तो इस कारण आपका प्रश्न अलग किया जाता है या फिर उसको निरस्त किया जाता है। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो। अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न में एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं तो आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा। कोई भी विकल्प सही ना हो, अगर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है प्रश्न का, तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी हटाया जाएगा। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक उत्तर भी प्राप्त ना होता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो या फिर एक से अधिक विकल्प सही हो, तो इस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र में आपकी त्रुटि है या फिर गलत तरीके से कुछ प्रिंट नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अन्य कोई कारण जिससे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और कारण आपको लगता है तो भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर वास्तव में उनको गलत लगता है तो ऐसे प्रश्न को हटा सकते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है। समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को मानक माना जाएगा, सिवाय विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र के, जहां अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके सभी विषय हैं उनमें हिंदी पाठ को मानक माना जाना है। इसके अलावा विज्ञान और जो आपके अन्य तकनीकी विषय हैं उसमें आपके अंग्रेजी लैंग्वेज को मान्य किया जाएगा। यानी कि विज्ञान और जो आपके तकनीकी विषय हैं इसमें जो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है उसको मान्य किया जाएगा, और बाकी विषय में हिंदी वाले ट्रांसलेशन को। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे नष्ट किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न के पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल द्वारा अंक प्रदान करता है, भले ही उसने नष्ट किए गए प्रश्नों को हल किया हो या फिर ना किया हो। तो जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा और उनको अगर हटाया जाता है तो आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं किया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उसका लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि क्या सभी को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। अगर एक प्रश्न पर किसी अभ्यर्थी ने ऑब्जेक्शन कर दिया है तो क्या उस पर दोबारा से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो एक प्रश्न पर एक बार एक ही अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कर सकता है। आप दोबारा ऑब्जेक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर मैसेज आपको प्रदर्शित हो जाएगा कि ऑलरेडी इस पर ऑब्जेक्शन हो चुका है, तो दोबारा ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते। तो अगर एक बार ऑब्जेक्शन हो जाता है और उसमें कोई भी फेरबदल या फिर कोई भी चेंज होता है तो बिल्कुल उसका लाभ सभी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उसको लाभ दिया जाए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपके हटाए जाते हैं उनका मूल्यांकन कैसे होता है। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो जैसे अभी आपका एग्जाम 100 प्रश्नों का था, इसमें से अगर मान लीजिए 2 प्रश्न 3 प्रश्न या फिर जितने भी प्रश्न आपके अलग किए जाते हैं उनको अलग किया जाएगा। उसके बाद जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं, जैसे अगर आपके 70 नंबर हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा कि 100 में से कितने प्रश्न हटाए गए हैं। अगर 2 प्रश्न आपके हटाए जाते हैं तो माना जाएगा कि आपको 98 में से आपने 70 प्रश्न सही किए हैं, तो 70 नंबर आपके 100 प्रश्नों में से थे। अब यहाँ पर 98 पर इसकी गणना की जाएगी। जैसे अगर आपको 70 नंबर मिलते हैं तो 70 नंबर तो आपके 100 पर थे, तो इंटू 100 किया जाएगा
और यहाँ पर 98 पर इसकी गणना की जाएगी तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इसका लाभ आपको दिया जाएगा। तो जितने भी प्रश्न आपके हटाए जाएंगे, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हटते हैं उन पर आपके अंकों की गणना की जाएगी और उसके हिसाब से आपके अंक वहाँ पर चेंज होंगे। तो उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्शन को लेकर जो भी आपके कमेंट थे उन सब के आंसर आपको मिल चुके हैं, तो आप लोग जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।